आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं मशरिक़ उस्ता से लेकर खबरें हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले डालते हैं हेडलाइन पर एक नजर। तिल अबीब पर हौसी की तरफ से एक और मिसाइल से किया गया हमला। हौसियों का दावा, निशाने पर लगा हमला। शाम में तुर्क और इजरायली लड़ाका तैयारों में तसादुम, टकराव। इजरायली फदाई हमले में कशीदगी, लड़ाई और बढ़ेगी। इजरायली हुकूमत खून की प्यासी है और इसकी ये प्यास कभी नहीं बुझती। हिजबुल्लाह लेबनान का बयान। हमास ने इजरायली बंधकों के सिलसिले में एक और वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब वक्त तेजी से निकल रहा है। अनरवा ने तुलकरम और नूर शम्स पनाह गुज़ीन कैंपों में घरों को मिस्मार करने के इजरायली अहकामात की मसम्मत करते हुए खबरदार किया है कि इससे कुल 106 मकानात तबाह हो सकते हैं और बैनुल अक़वामी कानून के तहत इज्तिमाई सजा हो सकती है। गजा पट्टी के 7% बच्चों को ग़िज़ाई किल्लत का सामना। इजराइल उतरा दरिंदगी पर। क्या इजराइल को नहीं आता रहम? यमन में अमेरिका ने बैनुल अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी की है। ह्यूमन राइट्स वॉच का दावा। हिजबुल्लाह के सरबराह शेख नईम कासिम ने कहा, हम हर किस्म के कब्जे का मुकाबला करेंगे, डरना नहीं है। तिल अबीब पर यमनी फौज की तरफ से एक और मिसाइली हमला किया गया है। ये दावा खुद यमन के तर्जुमान ने किया है। क्या है, देखिए ये रिपोर्ट। अंसारुल्लाह अल-हौती ने दावा किया है कि उनकी जानिब से जो 20 घंटे में चौथी मिसाइल दागी गई है और तिल अबीब को निशाना बनाया गया है। एक तरफ जहां अमेरिका मुसलसल यमन को निशाना बना रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब यमन भी मुसलसल इजराइल पर हमले कर रहा है। हालांकि हौसी की तरफ से कोई दावा नहीं किया गया, ताहम ये भी कहा जा रहा है कि इजराइल में जो आग लगी है, दरअसल वो हौती के हमले का नतीजा है। हिजबुल्लाह लेबनान के चीफ ने कहा है कि दरअसल ये जो इजरायली हुकूमत है, ये खून की प्यासी है, लेकिन ये इसकी प्यास कब और कैसे बुझेगी कुछ पता नहीं। हिजबुल्लाह लेबनान के तर्जुमान ने जारी अपने बयान में कहा है कि इजरायली हुकूमत खून की प्यासी है और इसकी प्यास कभी नहीं बुझती। गाजा में जारी हमले के पेश नजर दिए गए इस बयान से अंदाजा होता है कि हिजबुल्लाह लेबनान अब दोबारा जंग के लिए खुद को आमादा कर रहा है। अल मनार टीवी के मुताबिक हिजबुल्लाह ने एक बयान जारी करके कहा है कि इंसान दोस्ताना इमदाद ले जाने वाले गैर फौजी बहरी जहाज पर हमला बैनुल अक़वामी क़वानीन और उसूल व ज़वाबित नीज़ इंसानी कदरों की खुली खिलाफ वर्जी है। हिजबुल्लाह ने अपने बयान में कहा है कि अगर अमेरिका की खुली हिमायत, बैनुल अक़वामी निज़ाम की शर्मनाक शिरकत और गजा में मजलूम फ़िलिस्तीनी अवाम की नस्ल कुशी पर मबनी इस हुकूमत के जराइम पर अरब हुकूमतों की खामोशी न होती, तो गासिब सह्यूनी हुकूमत इस जुर्म का इर्तिकाब नहीं कर सकती थी। हिजबुल्लाह लेबनान ने अपने बयान में गासिब सह्यूनी हुकूमत के इस जुर्म की आलमी सतह पर और अरब मुल्कों की जानिब से वसी मजम्मत का मुतालबा किया है। हिजबुल्लाह ने इसी के साथ मज़कूरा बहरी जहाज, इसके अमले के अफराद और इसमें मौजूद इंसान दोस्ताना उमूर में फ़ाल कारकुनों की हिफाजत पर जोर दिया है। हमास ने इजरायली बंधकों के सिलसिले में एक और वीडियो जारी किया है। दरअसल हमास ने इजराइल को पैगाम दिया है कि जल्द अज जल्द समझौता किया जाए, वरना इन बंधकों की जिंदगियां खतरे में पड़ जाएंगी। हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि हम हर किस्म के कब्जे का मुकाबला करेंगे। मुजल्ला इक़्तिदार को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह तहरीक अमल और दीगर इत्तेहादियों के साथ मिलकर लेबनान के अंदर एक मौसर और फैसला कुव्वत है, जो हर सतह पर अपना किरदार अदा कर रही है। शेख नईम कासिम ने कहा कि हम अपने कौमी मिशन के तहत लेबनान की खुद मुख्तारी और आज़ादी का दिफा जारी रखेंगे। उन्होंने सह्यूनी हुकूमत की जारियत के नतीजे में
पैदा होने वाली तबाही की जानिब इशारा करते हुए कहा कि हम कौमी जमातों के साथ मिलकर मुल्क की तामीर नौ को यकीनी बनाएंगे। उन्होंने वादे किया कि हिजबुल्लाह लेबनान आज़ादी के आमने मिशन को जारी रखते हुए और हर सतह के कब्जे और इजराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने की मुखालफत करेगी। गाजा में 60% बच्चों की जिंदगियां खतरे में हैं। गाजा में इस वक्त मौत का सिलसिला जारी है। देखिए रिपोर्ट। गाजा के अस्पताल के डायरेक्टर ने एक बयान में कहा है कि सयूनी हुकूमत की तरफ से मुसल्लत करदा मुहासरे की वजह से तकरीबन 60,000 बच्चे गजाई किल्लत का शिकार हैं। सयूनी हुकूमत जरूरी तिब्बी आलात के दाखिले को रोक रही है और गाजा पट्टी की नाकाबंदी की वजह से कहर तेजी से फैल रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि सयूनी हुकूमत की जानिब से गाजा पट्टी से बाहर जाने पर पाबंदी के सबब गुर्दे के मरीजों की शरह अमवात में इजाफा हुआ है। उन्होंने हम बैनुल अक़वामी इदारों से अपील की है कि वो सयूनी जराइम को रोकने और गाजा का मुहासरा खत्म करने के लिए फौरी इक़दाम करें, वरना गाजा में सेहत की देखभाल का निज़ाम जल्द ही मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा। मशरिक़-ए-वस्ता से खबर देखने के लिए देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया। शुक्रिया।